नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, वो सरकारों को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मणिपुर के लोगों को जलता हुआ छोड़ दिया बीजेपी ने, नहीं संभल रही है देश की जनता प्रधानमंत्री से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी। बोले देश में आने वाले समय में होगा बड़ा आंदोलन। बताएंगे आखिरकार क्यों भड़क गए ब्रिजभूषण के ऊपर। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी ने दे दिया सचिन पायलट को ऑफर। बोले सचिन पायलट जी हमारे साथ आ जाइए, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आपका लगभग सीएम बनना तय है। बताएंगे किसने ये ऑफर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार ने तमिलनाडु का दौरा रद्द होने पर कही बड़ी बात। बोले फिलहाल विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद जा सकते हैं वो। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मणिपुर की सुनवाई करने से किया इनकार। दरअसल आपको बता दें कि याचिका लगाई गई थी, आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सेना की मांग की गई थी। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जयराम रमेश के ऊपर ही भड़क गए जो है यहाँ पर प्रमोद आचार्य। बताएंगे क्यों भड़क गए वो। वहीं पर कपिल सिब्बल का जो है यहाँ पर 2024 जीतने का फॉर्मूला। बोले अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा तो यूपीए की सरकार आएगी, यानी कि कांग्रेस की। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी मुस्लिमों के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, गौरव बल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जैसे ही जिस राज्य में चुनाव आने वाले होते हैं वहां यूसीसी की बात करने लगती है बीजेपी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और चुनाव खत्म होते ही भूल जाती है। वहीं पर कमलनाथ के डायलॉग से दोस्तों गूंज उठा पूरा का पूरा हॉल। कमलनाथ बोले कमलनाथ की चक्की चलती है धीरे मगर पीसती है बारे कांटा। बताएंगे क्या कुछ बोला है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मणिपुर की जनता को जलता हुआ छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, नहीं संभल रहा है प्रधानमंत्री से मणिपुर, फेल हो गई है मोदी सरकार। आपको बताते चले राहुल गांधी ने इस सरकार को फेल करार दे दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि इस सरकार से नहीं संभल रहा है मणिपुर, और न जलते हुए मणिपुर को ये सरकार बचा पा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आज तक किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक महीने से भी ज्यादा हो जाए और हिंसा लगातार चलती रहे। आपको बता दें मणिपुर जलते जलते लगभग एक महीना होने वाला है, लेकिन अब तक मणिपुर पर जो है यहाँ पर काबिज नहीं पाया गया है। यही बात है जो मोदी सरकार के ऊपर सवाल भी उठ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी चीज पर सवाल कोई विपक्ष करता है तो सरकार उस सवाल का जवाब नहीं देती है। अब मणिपुर जलने पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि मणिपुर की हिंसा को वो अब तक रोक क्यों नहीं पाए। जितने भी अफसर हैं उनके ऊपर मंत्री होते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा होने वाला है। यहां पर आपको बताते चले सरकार से भी ऊपर अधिकारी होंगे, और सरकार के ऊपर अधिकारी इसलिए होंगे दोस्तों क्योंकि बीजेपी जिसका चाहेगी सिर्फ उसका ही ट्रांसफर करेगी, और जिसको चाहेगी उसको नियुक्त करेगी अफसरों की पोस्ट पर। लेकिन आपको बता दें यहां पर एक मामला और है। मान लीजिए अगर केजरीवाल सरकार कुछ करना चाहती है या फिर कोई चीज करना चाहती है, कोई प्रोजेक्ट लाना चाहती है, स्कूल बनवाना चाहती है, तो उसके लिए उसे पहले इससे परमिशन लेना पड़ेगी कि हम ये करना चाहते हैं यहाँ का विकास करने के लिए। लेकिन अफसर उसे जानबूझकर कह देंगे कि आपके इसमें ये गलत है वो गलत है, और वो उसको रद्द कर देंगे कि हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते। तो बेसिकली दोस्तों अब आप समझिए, जब वो अफसर ये कहेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं ले जा सकते, आप इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि सरकार जो है वो बड़ी ही चालाकी से इस मुद्दे को अपनी तरफ ले लेगी, और सरकार चाहेगी कि किसी भी तरीके से
से विपक्ष इसमें ना पड़े। यानी कि सरकार का मतलब सिर्फ एक है कि केजरीवाल के हाथ से तमाम पावर हमारे पास आ जाए और हम अफसरों के बल पर ही सरकार चलाएं। जाहिर सी बात है, कल को केजरीवाल कहते हमें यहाँ स्कूल बनाना है, अफसर कह देगा हम आपको नहीं बनाने दे सकते, आपके प्रोजेक्ट में ये गलत है, तो फिर आप समझिए दोस्तों, मंत्री और सरकार से ऊपर भी होगा ये अफसर, क्योंकि सरकार की तो चलेगी ही नहीं, उनको तो परमिशन लेना पड़ेगी सरकार को कि हमें ये करना है या फिर ये करना है। और यही कारण है जो अध्यादेश कानून के खिलाफ केजरीवाल बीजेपी के ऊपर जमकर हमलावर हो गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। आपको बता दें नीतीश कुमार ने तमिलनाडु का दौरा रद्द कर दिया। वो तमिलनाडु स्टालिन से मिलने जा रहे थे वहां के सीएम से, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बताया जा रहा खराब हो गई थी, तो उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि 23 जून को विपक्ष की बैठक है, इस बैठक में तमाम फैसले लिए जाएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। सबसे बड़ी बात यह, इस बार विपक्ष चाह रहा है किसी भी तरीके से यूपीए की सरकार आ जाए। यूपीए की सरकार दोस्तों आ सकती है तभी, जाहिर सी बात है ये तमाम जो पार्टियां हैं ये सिर्फ कांग्रेस को दोस्तों एक सपोर्ट देंगी। मेन जो इलेक्शन लड़ेगा लोकसभा में वो कांग्रेस है, और ऐसे में कांग्रेस दोस्तों किसी भी तरीके से इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती है। आने वाले समय में कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि सिर्फ सरकार कांग्रेस की ही बने। वैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों कांग्रेस को लोगों से पहले ही अपील भी कर देना चाहिए कि वोट बटे ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही वोट दिए जाएं, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल 2024 का चुनाव बहुत ही जरूरी भी है, और ये चुनाव ये तय करेगा दोस्तों कि देश किस उद्देश्य पर चलेगा। मतलब देश में दोस्तों आप समझिए यहाँ पर जो कानून चल रहा है वो चलेगा या फिर बीजेपी की मनमानी चलेगी, क्योंकि लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है ऑलरेडी, और यही कारण है जो विपक्षी भाजपा के ऊपर लगातार हमलावर रहता है। लेकिन अब लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 मात्र एक रास्ता बचा है, खास करके लोकसभा इलेक्शंस, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि लोकसभा इलेक्शंस को लेकर तमाम विपक्ष एकजुट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है, और मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी की दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये इलेक्शंस बहुत मायने रखता है, खास करके विपक्ष के लिए भी दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग दोस्तों, कपिल सिब्बल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी को 2024 में हराना आसान है, जब कर्नाटक जीत सकते हैं तो हम लोकसभा भी जीत सकते हैं। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है, लोकसभा में एक सीट पर एक ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। ऐसे में कपिल सिब्बल ने कहा कि फिलहाल अगर विपक्ष एकजुट हो जाए और एकजुट होकर पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़े सीरियस होकर, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त विपक्ष की एकता पर बात बन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपको याद होगा नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर विपक्ष पूरा एकजुट हो गया तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी, और नीतीश कुमार अपने उसी वर्क पर लगे हुए हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए, वो भी किसी भी तरीके से, और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, क्योंकि अगर पिछली बार का वोट परसेंटेज देखा जाए, वोट शेयर देखा जाए, तो विपक्ष का वोट शेयर बीजेपी से बहुत ज्यादा था। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी को हराने के लिए इस वक्त विपक्ष के पास बड़ा हथियार है कि वो सब लोग, तमाम लोग एकजुट होकर बीजेपी के ऊपर हमलावर हो। यही कारण नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नीतीश कुमार ने भी इस बात का जिक्र किया था, और अब कपिल सिब्बल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि फिलहाल विपक्षी एकता से बीजेपी घबरा रही है, वो 2024 से पहले कई हथकंडे अपनाएगी। कपिल सिब्बल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बोला और कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे लागू नहीं किया जा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गोवा में लागू है, लेकिन गोवा में आप समझिए वहां पर अगर कोई किसी लेडीज के लड़की पैदा होती है तो उसका शोहर जो है वो दूसरी शादी कर सकता है, यही नहीं अगर कर सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप साइड इफेक्ट देख लीजिए, लेकिन इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम नहीं आते हैं। अब आप समझिए ये कैसा कानून हुआ एक। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों अहमदाबाद में देखने को मिली दोस्तों, आपको बताते चले भाईचारे की मिसाल, भाजपाइयों को लगी मिर्ची। दरअसल दोस्तों जो लोग नफरत फैलाते हैं उन लोगों को अहमदाबाद का एक वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको बताते चले भगवान जगदानंद की रथ यात्रा निकाली जा रही थी। इसमें दोस्तों मुस्लिम जो है वो हमेशा से शीशे का काम करते हुए आए हैं,
आपको बता दें यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक ही मंच पर बैठे हुए दिखाई दिए। मुस्लिमों ने कहा कि फिलहाल हम काफी लंबे समय से यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हो रहा है। आपको बता दें रथ यात्रा में शामिल होने वाले मुस्लिमों ने तारीफ की और कहा कि देश में भाईचारा, अमन और प्यार रहना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये देखकर लोगों की आंखें भर आई, क्योंकि हमारे देश में इस वक्त हमने देखा है क्या हो रहा है। कुछ लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, तो कुछ लोग कुछ और ही टारगेट पर बैठे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि अहमदाबाद में जब ये जगदानंद जी की यात्रा निकाली गई दोस्तों, तो इसमें जिस तरीके से मुसलमान एकता के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल लग रही थी। और यकीन मानिए ऐसी चीजें हमारे देश में होना चाहिए, इससे भाईचारा बढ़ता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है दोस्तों। कहते हैं कि अगर आप दूसरी खुशी में शामिल हो तो खुशी और बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं दूसरे की खुशियां बढ़ाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने देश में नफरत का जहर घोल रखा है और उस नफरत को काटने में कहीं ना कहीं दोस्तों राहुल गांधी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इस देश में कई नफरतें और है दोस्तों जिसको खत्म करना बाकी है। अभी बीजेपी देश को एकजुट नहीं होने देगी। ये एक्सपीरियंस है दोस्तों अपना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की ये सोच बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कमलनाथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह मामा के ऊपर बड़ा हमला। कमलनाथ ने डायलॉग मारा तो गूंज उठा पूरा हॉल। दरअसल कमलनाथ दोस्तों इन दिनों मध्य प्रदेश को लेकर काफी चौकन्ने हो गए। ऐसे में कमलनाथ ने जब अपना डायलॉग मारा तो आपको बताते चले पूरा हॉल गूंज उठा। कमलनाथ ने कहा कि कमलनाथ की चक्की धीरे चलती है लेकिन आटा बारीक पीसती है। कमलनाथ जी ने पुलिस वालों को चेताते हुए कहा कि मेरे सभी अधिकारियों से अपील है, छोटे बड़े सभी अधिकारियों से अपील है कि वो अपनी वर्दी की इज्जत कर लो, वरना कल के बाद परसों भी आता है और परसों क्या होगा ये अच्छे से सोच लेना। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि मैं खुद शिवराज सिंह चौहान को विदा करूंगा। जी हाँ, कमलनाथ ने मामा शिवराज को विदा करने की बात कर दी है। कमलनाथ जी का कहना है कि वो खुद शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से विदा करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों यही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि फिलहाल अब एमपी नहीं रहा है बल्कि चौपट प्रदेश बन चुका है। जी हाँ, कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की झड़ी लग गई है, हर सेक्टर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज अगर किसी को अपना काम कराना है तो वो भ्रष्टाचार में लीन हो चुके हैं, बिना खाए कोई काम नहीं करते। कमलनाथ ने कहा कि जो लोग गुंडागर्दी दिखा रहे हैं उन लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि कल के बाद दोस्तों परसों आता है। आपको याद होगा उन्होंने ये डायलॉग तब भी मारा था जब बजरंग दल ने कांग्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी मध्य प्रदेश में। तब कमलनाथ ने कहा था कि याद रखना कल के बाद बजरंग दल जो है वो एक राजनीतिक संगठन है, भले ही उसको ये लोग राजनीतिक ना माने दोस्तों, लेकिन बजरंग दल एक राजनीतिक संगठन है जिसको जानबूझकर राजनीतिक नहीं बताती है बीजेपी। फिलहाल तो साफ है कि फिलहाल ये राजनीतिक संगठन जो है दोस्तों इस पर लोगों की नजर आ चुकी है और अब साफ है कि देश से बजरंग दल को भी मिटाएगी कांग्रेस फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी चाहती क्या है देश में, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हो तो तमाम धर्म गुरुओं को क्यों नहीं बुलाते, क्यों विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर आपस में बात नहीं करते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीजें होंगी क्या क्या नहीं होंगी। दरअसल दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी हर जगह इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं बीजेपी इसका जिक्र छेड़ने लगती है और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर विपक्ष लगातार हमलावर भी हो जाता है। अब आपको बताते चले यूसीसी का विरोध करने में लगे हुए तमाम विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर विपक्ष के नेता, उन लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिरकार इस बिल को किस तरीके से बीजेपी पास कराना चाहती है। दरअसल बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो राजनीति कर रही है, जैसे ही राज्यों से चुनाव खत्म होते हैं वो इस बिल को भूल जाती है। आपको बताते चले यहाँ पर ओवैसी ने साफ कहा कि अगर बीजेपी को इस बिल को लागू करना है तो तमाम लोगों को बुलाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के कुछ अलग रूल रेगुलेशन होते और हम जो पहले से ही करते आ रहे हैं हम उसको नहीं छोड़ सकते। और मुस्लिम ही क्या दोस्तों, कोई भी समाज का इंसान नहीं छोड़ सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इस बिल का विरोध जोरदार तरीके से हो रहा है, इस बिल का विरोध काफी लंबे समय से हो रहा है। आपको याद होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की गई तो संसद में हंगामा भी हो गया था। इससे पहले बच्चा नियंत्रण कानून का भी ये लोग बिल ला रहे थे। तो सवाल वही उठता है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है।
बीजेपी के लोग दोस्तों, बीजेपी के नेता जिस तरीके की वाणियां देते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, वो समझ से परे हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के तमाम नेता एक चीज अच्छे से समझ लें कि फिलहाल देश की जो हमारे देश की हालत हो रही है ना इस वक्त दोस्तों, वो बीजेपी उसकी जिम्मेदारी है नहीं ले रही है। भले ही प्रधानमंत्री इस बात को माने ना माने, लेकिन देश में इस वक्त जो माहौल है वो बीजेपी के कारण ही है। फिलहाल हम यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आप सच्ची न्यूज़ देखने के आदी हैं और आपको सच्ची न्यूज़ पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी, उस कॉल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट मिलती है। डायलॉग मारा तो गूंज उठा पूरा हॉल। दरअसल कमलनाथ दोस्तों इन दिनों मध्य प्रदेश को लेकर काफ़ी चौकन्ने हो गए। ऐसे में कमलनाथ ने जब अपना डायलॉग मारा तो आपको बताते चलें पूरा हॉल गूंज उठा। कमलनाथ ने कहा कि कमलनाथ की चक्की धीरे चलती है लेकिन आटा बारीक पीसती है। कमलनाथ जी ने पुलिस वालों को चेताते हुए कहा कि मेरे सभी अधिकारियों से अपील है, छोटे बड़े सभी अधिकारियों से अपील है कि वो अपनी वर्दी की इज्जत कर लो, वरना कल के बाद परसों भी आता है और परसों क्या होगा ये अच्छे से सोच लेना। आपको बताते चलें उन्होंने कहा कि मैं खुद शिवराज सिंह चौहान को विदा करूंगा। जी हाँ, कमलनाथ ने मामा शिवराज को विदा करने की बात कर दी है। कमलनाथ जी का कहना है कि वो खुद शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से विदा करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों यही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि फिलहाल अब एमपी नहीं रहा है बल्कि चौपट प्रदेश बन चुका है। जी हाँ, कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की झड़ी लग गई है, हर सेक्टर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज अगर किसी को अपना काम कराना है तो वो भ्रष्टाचार में लीन हो चुके हैं, बिना खाए कोई काम नहीं करते। कमलनाथ ने कहा कि जो लोग गुंडागर्दी दिखा रहे हैं उन लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि कल के बाद दोस्तों परसों आता है। आपको याद होगा उन्होंने ये डायलॉग तब भी मारा था जब बजरंग दल ने कांग्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी मध्य प्रदेश में। तब कमलनाथ ने कहा था कि याद रखना कल के बाद परसों भी आता है। और ऐसे में दोस्तों ये हमेशा से माना जाता है कि बजरंग दल जो है वो एक राजनीतिक संगठन है। भले ही उसको ये लोग राजनीतिक ना माने दोस्तों, लेकिन बजरंग दल एक राजनीतिक संगठन है जिसको जानबूझकर राजनीतिक नहीं बताती है बीजेपी। फिलहाल तो साफ है कि फिलहाल ये राजनीतिक संगठन जो है दोस्तों इस पर लोगों की नज़र आ चुकी है और अब साफ है कि देश से बजरंग दल को भी मिटाएगी कांग्रेस। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी चाहती क्या है देश में, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हो तो तमाम धर्म गुरुओं को क्यों नहीं बुलाते, क्यों विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर आपस में बात नहीं करते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी। दरअसल दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी हर जगह इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं बीजेपी इसका जिक्र छेड़ने लगती है और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर विपक्ष लगातार हमलावर भी हो जाता है। अब आपको बताते चले यूसीसी का विरोध करने में लगे हुए तमाम विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर विपक्ष के नेता। उन लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिरकार इस बिल को किस तरीके से बीजेपी पास कराना चाहती है। दरअसल बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो राजनीति कर रही है, जैसे ही राज्यों से चुनाव ख़त्म होते हैं वो इस बिल को भूल जाती है। आपको बताते चलें यहाँ पर ओवैसी ने साफ कहा कि अगर बीजेपी को इस बिल को लागू करना है तो तमाम लोगों को बुलाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के कुछ अलग रूल रेगुलेशन होते और हम जो पहले से ही करते आ रहे हैं हम उसको नहीं छोड़ सकते। और मुस्लिम ही क्या दोस्तों, कोई भी समाज का इंसान नहीं छोड़ सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इस बिल का विरोध ज़ोरदार तरीके से हो रहा है। और बात ये नहीं है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी इसका बिल का विरोध कर रहा है दोस्तों, इस बिल का विरोध काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। आपको याद होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की गई तो संसद में हंगामा भी हो गया था। इससे पहले बच्चा नियंत्रण कानून का भी ये लोग बिल ला रहे थे। तो ये सवाल वही उठता है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। बीजेपी के लोग दोस्तों, बीजेपी के नेता जिस तरीके की वाणियां देते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, वो समझ से परे हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के तमाम नेता एक चीज़ अच्छे से समझ लें कि फ़िलहाल देश की जो हमारे देश की हालत हो रही है ना इस वक्त दोस्तों, वो बीजेपी उसकी जिम्मेदारी है नहीं ले रही है। भले ही प्रधानमंत्री इस बात को माने ना माने, लेकिन देश में इस वक्त जो माहौल है वो बीजेपी के कारण ही है। फिलहाल हम यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आप सच्ची न्यूज़ें देखने के आदी हैं और आपको सच्ची न्यूज़ें पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी, उस कॉल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट